नमस्कार, आपका स्वागत है भारतीय भाषा समर कैंप में। और आज की भारतीय भाषा समर कैंप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम जानेंगे मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। इनका नामकरण हमारी भाषाओं में किस प्रकार हुआ तथा इन नदियों के मुख्य तथ्य क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस मैप में सभी नदियों को अलग अलग कलर के द्वारा पहचान सकते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये भारत की प्रमुख बड़ी नदियां हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले लेते हैं सिंधु नदी को। संस्कृत में सिंधु का अर्थ है नदी। यूनानी भाषा में सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता है। भारत का नामकरण भी इंडिया इसी के नाम पर हुआ है। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में यह 1114 किलोमीटर ही बहती है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है तथा सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के पोखरचू ग्लेशियर से होता है, जिसकी ऊंचाई 4164 मीटर है। तिब्बत में इसके उद्गम स्थल को सिंगी खंबान या शेरमुख कहते हैं। भारत में सिंधु नदी सिर्फ लेह में बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हैं। गिलगित भारत में इसकी अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद हमारे पास है ब्रह्मपुत्र नदी। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा का पुत्र। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है शोधक। अरुणाचल में दिहंग और असम में ब्रह्मपुत्र ही इसे कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहने के बाद नामचा बरवा के पास एक गहरी खाई का निर्माण करती है। दिबांग, सिकांग, लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा के बाद बाएं किनारे पर बरही, दिहंग, धनसरी और कलंग इसकी सहायक नदियां हैं, जबकि दाहिने किनारे पर सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश यह तिब्बत में एक पूर्वगामी नदी के रूप में बहती है। इसके बाद है गंगा नदी। संस्कृत में गंगा गम धातु से बना है, जिसका अर्थ है जाना। गंगा नदी को संगीत की तरह बहने वाली नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम भागीरथी नदी के रूप में उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। धौली गंगा विष्णुप्रयाग से, पिंडर नदी कर्णप्रयाग से, फिर मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से मिलती है। अंततः मंदाकिनी और भागीरथी देवप्रयाग के नज़दीक मिलती हैं और इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 5 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। पश्चिम बंगाल में यह नदी भागीरथी और हुगली के रूप में बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं यमुना नदी पर। यमुना का संस्कृत में अर्थ है जुड़वा या जोड़ा। इसे जुड़वा नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गंगा नदी के साथ साथ बहती है। इस नदी को यम की बहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंद पर्वत से निकलने वाली नदी कालिंदी कहलाती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुच चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है।
यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से छोटी है तथा यमुना नदी की लंबाई लगभग 1385 किलोमीटर है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। संस्कृत में नर्मदा का अर्थ है नरम, सुख दा देने वाली, सुख देने वाली नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा गोदावरी कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर अपने पश्चिम में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। बड़ौच के पास यह अपना मुहाना बनाती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर और गुजरात का भड़ोच शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। सबसे अधिक लंबाई इस नदी की मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टानों में से एक सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे हम धुआंधार या कपिल धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हमारे पास तापी नदी। संस्कृत में तप शब्द गर्मी या ताप से तापी नदी का नामकरण हुआ है। तापी महादेव पहाड़ी के समीप बैतुल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। खंबात की खाड़ी में जाकर यह नदी अपना जल गिराती है। सूरत शहर तापी नदी के मुहाने पर स्थित है, जबकि भड़ौच शहर नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। जहाँ नर्मदा की भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, वहीं तापी नदी की भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा तथा तापी भ्रंश घाटी के मध्य स्थित ब्लॉक पर्वत है। तापी अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा के बाद दूसरी बड़ी नदी है। नर्मदा की भांति तापी नदी भी 3 राज्यों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। गुजरात में 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं उकाई और काकरपार तापी नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट है महानदी। संस्कृत में महा का अर्थ होता है महान, जिससे इस नदी का नाम महानदी पड़ा। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं और यह बेसिन धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसको धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी। संस्कृत में गोदावरी का अर्थ नदी है। दक्षिण भारत में यह नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक के त्रयंबक स्थान से निकलती है। यह 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों के नाम हैं प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। मंजीरा नदी को छोड़कर बाकी सभी सहायक नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और मंजीरा नदी दक्षिण की ओर बहती हुई गोदावरी नदी में मिलती है। वेनगंगा नदी गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी बस्तर के पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती हुई पूर्व की ओर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। संस्कृत में कृष्णा का अर्थ है गहरा, काला, नीला, सर्व आकर्षक। इस नदी का नाम कृष्ण भगवान के नाम पर भी रखा गया है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। यह 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल जाता है और इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच कोलेरू झील स्थित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से दो धाराओं तुंगा और भद्रा के रूप में निकलती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो दक्षिण में प्रवाहित होते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। अंतिम नदी कावेरी नदी। संस्कृत में कावेरी का अर्थ है काव्य, कविता, नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह दो राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी की घाटी को धान उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा, राइस बाउल भी कहा जाता है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। इसकी सहायक नदियाँ शिमशा, अकारवती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी नदियाँ हैं। इसी के साथ हमारी भारतीय भाषा समर कैंप की ये एक्टिविटी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।